Good morning to all of you. Let us start with our topic. So we are doing numerical part of the chapter motion. So question is, a car travels with uniform velocity. So writing here. A car travels with uniform velocity of 25 meter per second for 5 seconds. For 5 सेकेंड एक कार ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जो कि 25 मीटर पर सेकेंड है। कितने के लिए? 5 सेकेंड के लिए करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। ब्रेक्स आर अप्लाइड and the car is uniformly retarded and comes to rest in 10 seconds. Comes to rest in further 10 seconds. Further 10 seconds. ठीक है, फिर क्या है? Find distance which the car travels before the brakes are applied. Okay. The retardation. तो पहला क्या निकालना है? पहला हमें निकालना है डिस्टेंस निकालना है विच द कार ट्रेवल्स ब्रेक अप्लाई होने से पहले। डिस्टेंस कवर्ड बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाई। ब्रेक अप्लाई होने से पहले कितना डिस्टेंस कवर हो चुका है वो निकालना है। नंबर 2 क्या है? रिटार्डेशन निकालना है। नंबर 2 इज रिटार्डेशन। नंबर 2 क्या है? रिटार्डेशन है। नंबर 3 क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। तो डिस्टेंस निकालना है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। डिस्टेंस आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है एक कार की। एक कार है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, 5 सेकंड के लिए चलती है। ब्रेक्स अप्लाई होती हैं और कार यूनिफॉर्मली रिटार्ड करती है और रेस्ट पे आ जाती है। और रेस्ट में आने के बाद उसको 5 सेकंड के मतलब स्टार्टिंग में जब वो कार 5 सेकंड पे, इसका डायग्राम बना के देखते हैं एक बार। तो एक कार यहाँ चलती है, ठीक है, इस पॉइंट चली कार, ठीक है, तो क्या चल रही हो? इसका यू क्या है? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब क्योंकि अब देखिए ये कहाँ तक चलती है? ये चलती है 5 सेकंड में चलती है। मान लीजिए 5 सेकंड में इतना चली है, ठीक।
u कितना इतना है और टाइम दे रखा है। तो पहला क्या निकालना है मुझे, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो अब देखो एक चीज है वो सेम स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि ए क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड भी वही होगी और फाइनल भी वही होगी। तो u इज इक्वल टू वी, ठीक है। तो अगर इक्वेशन मोशन लगाते हैं यहाँ पर क्या बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और a क्या बनेगा, 0 बनेगा। इट मीन्स वी कैन राइट v इज इक्वल टू, सॉरी, तो डिस्टेंस क्या बनेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, बिकॉज uniform velocity due to uniform velocity a is 0, so s will be equal to ut। u कितना है 25 और t है 5, कितना आ गया 125 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक। मीन्स ब्रेक अप्लाई होने से पहले उस कार ने 125 मीटर ट्रेवल कर लिया है। सॉरी, तो क्या है, ब्रेक अप्लाई होने से पहले उस कार ने 125 मीटर कवर कर लिया है। अब क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ कि आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। u मेरे पास है, v 0 हो गया, और क्या कह रहे हैं, एंड कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 10 सेकेंड, ठीक है। तो पहला केस तो ये हो गया, इसमें पहला केस ये वाला हो गया, ठीक। अब बात करें सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में मुझे क्या दिया हुआ है, ब्रेक्स लगाई तो v क्या बन गया, 0 बन गया। इट मीन्स इस केस के बाद, इसके बाद यहां पर क्या है हमारा, u कितना है 25 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद चला वो अगले 10 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आके ब्रेक, यहाँ इसने ब्रेक लगाना, मीन्स ब्रेक्स आर अप्लाई, ब्रेक यहाँ अप्लाई कर दिए, और लगते वो कार यहाँ पे आकर रुकी, v 0 हो गया, ठीक है। और टाइम कितना लिया उसने, 10 सेकेंड। मीन्स यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम लिया 10 सेकेंड। तो t कितना है 10 सेकेंड, और u कितना है 25। क्या निकालना है, डायरेक्शन तो लिख लेते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v 0, u इज 25 प्लस a इंटू t इज 10, so a t is equal to 25, sorry 10a, and a will be equal to 2.5, sorry minus का मीटर पर सेकंड, which means it is what, it is your retardation। This is your retardation, so a will be equal to minus 2.5 meter per second square। So this is your car before applying the brakes, and this is the diagram of car after applying brakes after 5 seconds, और 10 के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं 10 सेकंड, ठीक है। अब थर्ड क्या है, डिस्टेंस आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, मीन्स थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, v 0 है, t कितना है 10 है, और u कितना है 25 मीटर पर सेकंड, और a कितना आया 2.5 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर लगा सकते हैं, या हम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो v स्क्वायर लगा देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये माइनस है, v स्क्वायर इज 0 स्क्वायर, यू स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2.5 इंटू एस, तो 25 का स्क्वायर 625, इधर आके माइनस का हो गया, माइनस के 5
एस माइनस के 5s, ठीक है। एस विल बी इक्वल टू 125 मीटर। एस कितना आ गया? 125 मीटर आ गया। In this way you will find the solution of this question, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको। तो आप यहां पर देख सकते हो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि एक कार है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है, जिसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड के लिए चलती है। वो इट मीन्स 5 सेकंड तक उस कार की जो इनिशियल स्पीड है वो स्पीड फाइनल है। तो ऐसे केस में ए 0 बन जाएगा और हमें क्या निकालना? डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस क्या होगा? u इंटू टी। तो यू टी से निकाल दिया, कितना आ गया? आंसर इज 125 मीटर। नेक्स्ट पार्ट है इसमें कि जैसे ब्रेक लगाना स्टार्ट किया कार ने, तो कार रिटार्ड होना स्टार्ट हुई और कार भी यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रही है, मीन्स सेम स्पीड, सेम दर, सेम रेट से वो स्पीड घट रही है। कम्स टू रेस्ट और रेस्ट पे आ जाता है फर्दर 10 सेकंड। मीन्स अगले 5 सेकंड के बाद अगले 10 सेकंड तक ब्रेक लगती है तो v क्या है? वो 0 आ जाता है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है? रिटार्डेशन निकालना है और डिस्टेंस। रिटार्डेशन क्या होता है? a, इट मीन्स v इज इक्वल टू यू प्लस 80, क्योंकि टी वी मेरे पास है 10 सेकंड और v क्या है? 0 है। u कितना है? 25 है। और a कितना है? a मुझे निकालना है और t कितना है? 10 सेकंड है, ठीक है। निकाल सकते हो आप। तो a कितना आ गया? -2.5। इट मीन्स a इज योर रिटार्डेशन। थर्ड पार्ट है इसमें। अब थर्ड पार्ट में मेरे पास v भी है, u भी है, a भी है, t भी है। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप सेकंड क्वेश्चन से निकाल लो, चाहे आप थर्ड से निकाल लो। तो मैंने थर्ड से निकाल दिया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यू स्क्वायर कितना है? 25 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2.5 इंटू एस। तो एस की वैल्यू निकाल ली, कितना निकाला? 625 बटे में 5, इट विल बी 125। तो एस कितना आ गया? 125 मीटर आपका एस आ गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, spacecraft flying in a straight course with a velocity of 75 km per hour, sorry per second, sorry, fires its rocket motors for 6 seconds. At the end of this time its speed is 120 km per second in the same direction. Find the spacecraft average acceleration while the motor were firing. Distance traveled by spacecraft when the rocket motors were started and motors have been in action for only 6 seconds. तो क्या है? spacecraft flying in a straight course with a velocity of
75 किलोमीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ 75 किलोमीटर पर सेकेंड fires its rocket motors motors for 6 seconds। लिखा है at the end of this time its speed is 120 किलोमीटर पर सेकेंड। at the end of this time velocity is 120 किलोमीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। फाइंड द स्पेस क्राफ्ट एवरेज एक्सीलरेशन। हमें निकालना है एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। कब? when the motors are firing, जब मोटर फायर कर रही हो। when motors were firing। number 2, the distance traveled by the spacecraft in the first 10 seconds। distance traveled by the spacecraft in the first 10 seconds। in the first 10 seconds। after the rocket motor was started। ठीक है। नंबर 3 नहीं है तो मोटर हैव बीन इन एक्शन। motors have been in action सिक्स सेकेंड्स। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि 75 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फायर कर रहा है इसकी रॉकेट मोटर्स को 6 सेकंड के लिए। एट द एंड ऑफ दिस टाइम मींस इस 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी उसकी 120 किलोमीटर पर सेकंड है इन द सेम डायरेक्शन। तो आपको एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। कब? पहले 10 सेकंड में जब मोटर स्टार्ट हो गई थी। हैव बीन इन एक्शन फॉर 6 सेकंड। तो क्या करेंगे हम? क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन में हमें स्पेस क्राफ्ट दिया हुआ है जो कि ऊपर उड़ रहा है, सीधा उड़ रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी रखी है? 75 किलोमीटर पर सेकंड और रॉकेट फायर कर रहा है वो 6 सेकंड के लिए। ठीक है। तो हमें क्या दे दिया? u दे दिया है और t दे दिया। ठीक। तो u दे रखा है, t दे रखा है। एट द एंड ऑफ दिस टाइम, तो एट द एंड मीन्स 6 सेकंड के आखिरी में क्या टाइम वेलोसिटी क्या हो जाती है? 120। इट मीन्स v भी दे रखा है, v भी है, u भी है, t भी है। तो a निकाल लेते हैं। तो a क्या बनेगा? a बनेगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा?
u प्लस v, तो v कितना है मेरे पास 120 है और u कितना है 75 है, ठीक है। तो u भी मेरे पास है, v मेरे पास है, वो निकालना है एवरेज डिस्टेंस, तो इससे निकल जाएगा। सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड मीन्स s से निकालना है इन द फर्स्ट 10 सेकेंड आफ्टर मोटर वॉज स्टार्टेड। मोटर स्टार्ट हुई है 6 सेकंड के लिए, ठीक है, स्टार्ट है 6 सेकंड के लिए। तो मोटर जो हमारी स्टार्ट हुई है, पहले में u दिया है, v दिया है, t दिया है, हम क्या निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो हमें गिवन क्या है, u इज इक्वल टू 75 किलोमीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर सेकेंड, टाइमिंग इज इक्वल टू 6 सेकेंड। VTU A निकाल सकते हैं हम यहाँ से, या फिर A निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू U प्लस AT एंड A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T। V कितना है 120 माइनस 75 डिवाइड बाई T, T कितना है 6, कितना आ गया 125। टेन में से 5 गया 5, 2 से 1 11 गया 4, 45 बाई 6 इट विल बी इट मीन्स 7.5 मीटर पर। तो ए क्या आ गया, ए आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना आ गया ए मेरा आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर नहीं था वो, किलोमीटर था। सेवन पॉइंट 5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए आ गया, अब मैं क्या निकाल सकता हूं, डिस्टेंस निकाल सकता हूं फर्स्ट 10 सेकंड में। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट इन फर्स्ट 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया स्पेसक्राफ्ट ने वो निकालना है, और मोटर के स्टार्ट होने के बाद। तो क्या होगा देखिए, ए है, ठीक, तो ए मेरा ये है, तो मैं एस निकाल लूंगा। एस क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 75 इंटू टी। तो मोटर स्टार्ट होने के पहले निकालनी है, तो पहले 10 के लिए निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए फर्स्ट 10 सेकंड के लिए हमें निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा, अगर हम 10 सेकंड के लिए चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिमाग लगाइए अपना, थोड़ा सोचिए। तो अगर हम t को 10 लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, इट विल बी, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 75 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर यू टी। तो u इज 75, ठीक है, इंटू 6 प्लस हाफ इंटू, इसको लिखते 15/2 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या है,
ए स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर, ठीक है, 9 76 सिक्के 6 सत्ते 42 और 3 45 450 प्लस 135 इतना आ गया। 4 1 5 585 अगर 70 में 10 होता तो 750 800 प्लस में 15 100 होता 100 तो हमें सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पर, हमें निकालना है 10 सेकंड के लिए, हमें निकालना है इसके लिए 10 सेकंड के लिए। तो क्या करेंगे हम टी के लिए 10 पुट करेंगे इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 750 प्लस 15/4 इंटू 100 इज 25 750 प्लस 15 बजे 70 5 और 7 375 कितना आ गया 7 3 10 7 3 10 और 11 तो 1125 किलोमीटर आंसर कितना आ गया 1125 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। सो 1125 किलोमीटर इज योर आंसर, ठीक है। और दिस इज आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, v दिया हुआ है। u v और t से मैंने a निकाल दिया जो कि मेरा क्या है एवरेज एक्सीलरेशन है, ठीक है। फिर मुझे क्या निकालना है, मुझे तो मुझे यहाँ पे निकालना है अगर मोटर 6 सेकंड में चलती है तो 10 सेकंड के लिए उसका रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा। तो जब मोटर मोशन में 6 सेकंड के लिए हुई मतलब ये हुआ कि 75 × 6 36 45 750, ठीक है 6 और 6 का स्क्वायर नहीं तो हाफ इंटू 15/2 इंटू 10 का स्क्वायर 750 प्लस 750 गुना में प्लस में तो यहाँ पर अगर हम सपोज करो हम टी रखते हैं क्या 6 कितना आएगा 50 प्लस में 15/2 15/4 4 गुना में कितना आएगा 36 4 नहीं बने 135। So in this way we can find the answer with this. So इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चंस को हम किस तरह से निकालेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं बशर्ते आपको वो क्वेश्चन क्लियर कट आइडिया उसका हो, ठीक है। तो आपको ये कब पता लगेगा जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को ट्राई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को निकाल नहीं पाओगे। तो आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए जिसमें हमें अलग अलग पैरामीटर निकालने थे। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना था, एवरेज वेलोसिटी निकाली हमने, डिस्प्लेसमेंट भी निकाला हमने, डिस्टेंस कवर्ड भी निकाला जब ब्रेक अप्लाई की तब और ब्रेक अप्लाई करने से पहले वाले। तो इन क्वेश्चंस में हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइम पे उसने ब्रेक मारी और किस टाइम के बाद उसने ब्रेक नहीं मारी, और ब्रेक लगने के बाद कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और ब्रेक लगने से पहले उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है।
तो ये हमें ध्यान रखना है, जिससे कि हमें क्वेश्चंस को करने का तरीका पता हो। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो तो अपना अटेम्पटेशन पे ध्यान दें, जिससे कि आपके अटेम्पटेशन, अगर आप प्लानिंग करके चलोगे और अटेम्पटेशन सही रखोगे तो आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। और ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स सो दैट यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी हैव ए गुड अप्रोच ऑन योर सब्जेक्ट। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने घरों में रहिए और लेक्चर्स को देखते रहिए, ताकि आप अपने असाइनमेंट्स को टाइमली सबमिट कर पाओ। और आपको सबमिट सेट करने कैसे करनी है, आपको अपने असाइनमेंट को पूरा करके फ़ोटो खींचनी है और उस पर्टिकुलर ऐप पे आपको अटैच करनी है, ठीक। और कोशिश कीजिए कि उसको जो टाइम मेंशन्ड है ऐप पे उसी टाइम के दौरान कीजिए। डोंट ट्राई टू सबमिट योर असाइनमेंट आफ्टर टाइम, इट विल नॉट बी सबमिटेड। सो थैंक यू सो मच।